हेलो एवरीवन, आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। कल हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, आज जनरेशन्स पढ़ेंगे। जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हैं ये 1940 से 56 तक का इनका टाइम पीरियड था। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था स्विचिंग डिवाइस के तौर पे। स्टोरेज डिवाइसेस मैग्नेटिक ड्रम्स थे। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था और लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज समझते थे, बाइनरी नंबर जीरोज़ और वंस की फॉर्म में। करेक्टरिस्टिक्स फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है, जनरेट एट दैट टाइम फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थे ये, जनरेट करते थे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नॉन पोर्टेबल थे और यूज़ फॉर साइंटिफिक पर्पस। इनैक, यूनिवैक, मार्क वन एग्जांपल्स हैं। सो हमें याद रखना है कि 1940 से 56 का इनका टाइम पीरियड था। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे फॉर मेमोरी के लिए। प्रोग्राम जो होता है वेरी डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग, हम इसमें जो है इसका बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता था प्रोग्रामिंग करना, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है इन यूज़ करते थे और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते थे। और मशीन जो है लो लेवल लैंग्वेज जो है वो समझती थी और बाइनरीज जीरोज़ और वंस की फॉर्म में, और ये एट ए टाइम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, इसलिए इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है। और क्या है इसमें एग्जांपल्स याद रखनी है, इनैक, यूनिवैक, मार्क वन। सो इसके ड्रॉबैक्स भी यही हैं कि ये बहुत बल्की होते थे, नॉन पोर्टेबल होते थे, कंज्यूम करते थे टू मच पावर, जनरेट करते थे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नॉन पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स की जो है ज़रूरत पड़ जाती थी, क्योंकि हमें इनको कई बार लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की वजह से हमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1956 से 63 मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था, ये ट्रांजिस्टर जो हैं सेमीकंडक्टर से बने होते थे। मैग्नेटिक कोर, इसमें स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है मैग्नेटिक कोर। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैग्नेटिक कोर जो है ये मैग्नेटिक ड्रम से इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है अब मैग्नेटिक कोर। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, मल्टीटास्किंग हो गया है, एज पहले क्या था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया था। लैंग्वेज भी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज हो गई है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन, कोबल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये अंडरस्टैंड करता था। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोर रेलेबल, लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। अब इनके हार्डवेयर फेलियर भी कम होते थे क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लग गया, और ट्रांजिस्टर जो होते थे ये जो है इनका साइज़ भी छोटा होता था, इसलिए इनका साइज़ भी इन कंप्यूटर्स का साइज़ भी कंपैरेटिवली छोटा था। और ये लेस एनर्जी यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए जो है हार्डवेयर फेलियर नहीं होता था। और पोर्टेबल भी थे ये, और जनरेट करते थे लेस अमाउंट ऑफ हीट। यूज़ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हमने कल भी पढ़ा था IBM 650 की पेरोल, प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी, डिज़ाइन, मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए जो है वो यूज़ होता था। तो ये भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इनका यूज़ होता था। और एग्जाम्पल PDP-8, IBM 1401 एट्सेट्रा इसमें एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें क्या होने लगा, अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ होने लगा, विच इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये जो ये इंटीग्रेटेड चिप्स होते थे, ये इंटीग्रेटेड चिप्स जो है बड़े सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बनते थे। बड़े सारे ट्रांजिस्टर से मिलके ही इंटीग्रेटेड चिप्स जो हैं ये बनते थे। और इसमें मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज का यूज़ होने लगा, वो भी थोड़ी 10 माइक्रो सेकेंड से 100 नैनो सेकेंड हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रन, कोबल, एल्गोल। लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज होने अब ये अंडरस्टैंड करता था।
कंज्यूम करता था लेस पावर, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फॉर एग्जांपल NCR 395 B6500 ये इसके एग्जांपल हैं। तो थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर जो है इसमें ये और स्मॉलर हो गए। और इसमें क्या था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, नाउ इंस्टेड ऑफ पंच्ड कार्ड एंड प्रिंट, जो भी प्रिंट आउट हम यूज़ करते थे, प्रिंट आउट वगैरह यूज़ करते थे, द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर वॉज स्टार्टेड। तो अब इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड और माउस भी आ गए थे। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है टाइम है 1971 से प्रेजेंट तक बोलो या 2010 तक बोलो, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। तो इनमें जो स्विचिंग डिवाइस है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। स्टोरेज डिवाइस जो हैं सेमी कंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क इसमें थी। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग GUI और लैंग्वेज पास्कल, अड्डा, कोबल, फोर्ट्रन, ये इसकी हाई लेवल लैंग्वेज थी। करेक्टरिस्टिक्स मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल भी हो गए क्योंकि इनका साइज़ जो है और रिड्यूस हो गया। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, तो कम्युनिकेशन भी हो गया फोर्थ जनरेशन में। एप्लीकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इंटेल 4004 चिप्स, मैकिंटोश। तो अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, ये जो कंप्यूटर हैं ये आज के कंप्यूटर जैसे ही दिखते थे और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गया था। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि मीन्स थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर पुट इनटू अ सिंगल चिप्स, तो वो सिंगल चिप्स में डाला जाए वही माइक्रो प्रोसेसर होता है। दिस टाइम जो इंटेल जो है वो क्रिएट हुआ था, वॉज द फर्स्ट प्रोसेसर कौन था, इंटेल 4004 फर्स्ट प्रोसेसर था। और 1973 में दो साइंटिस्ट ने फर्स्ट मोबाइल फ़ोन भी इन्वेंट कर लिया था। और दो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जॉन माइकल एंड मार्टिन कॉपर इन्वेंटेड फर्स्ट मोबाइल फ़ोन और जिसका वेट जो था अराउंड 2 kg था। नाउ द कंप्यूटर हैज़ स्टार्टेड टू बिल्ड फॉर पर्सनल यूज़ के लिए भी कंप्यूटर बनने लगे। और इन 1981 में फर्स्ट IBM वॉज क्रिएटेड विच कैन बी यूज्ड एट होम। IBM 5150 first IBM created in 1981. Then in 1984 first Macintosh PC was launched by Apple. The first Macintosh PC was launched by Apple in 1984. नाउ फोर्थ जनरेशन का जो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है अब जो है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें मिलता है ये माइक्रो प्रोसेसर। मीनवाइल द यूज़ ऑफ माउस एंड GUI जो है स्टार्टेड, तो माउस का भी यूज़ होने लगा और ग्राफिक्स का भी यूज़ होने लगा। और साथ में
जो ये नेट का इंटरनेट का कंसेप्ट भी फोर्थ जनरेशन में ही आ गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के दौरान ही इंटरनेट जो है इंटरनेट जो है ये भी जो है दिया गया था। टिम बर्नर-ली गेव द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स। तो टिम बर्नर ओके टिम बर्नर-ली gave the concept of connecting all computers in 1989, invented the world wide web और इंटरनेट। तो 1989 में इंटरनेट भी आ गया, नाउ द टाइम वॉज फॉर द फास्टेस्ट प्रोग्रेस इन कंप्यूटर डेवलपमेंट। और बड़ी सारी जो हैं डिवाइसेस जो हैं स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप जो हैं ये जो हैं अब लो प्राइस में मिलते हैं। इंटरनेट जो है इंटरनेट के थ्रू हम गूगल, फेसबुक, यूट्यूब्स, ये वेबसाइट्स वगैरह ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं। एंड एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 2007 में। तो ये भी हम याद रखेंगे कि एप्पल ने लॉन्च किया था आईफोन, फर्स्ट आईफोन इन 2007 एंड गूगल रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड इन 2008। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के मेन फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और प्रेजेंट और बियॉन्ड स्टिल जो है अभी इस पे जो फिफ्थ जनरेशन जो है डेवलपिंग है। और इन पे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यूज़ होता था, और स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क और किप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। किप्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग इंटेल कोर माइक्रोप्रोसेसर is implemented, enable mega chips, artificial intelligence, for example robotics। so फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इसका मेन फीचर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मीन्स कंप्यूटर स्टार्ट behaving like human like humans, like for example robots वगैरह हैं। और ये सब जो है सॉफ्टवेयर हैं जो हैं कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर। जो फेसबुक पे जो फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर है वाइल अपलोडिंग अ फोटो, एंड इफ़ यू हैव टू गो एनीवेयर तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिल डेवलपिंग है, और ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एक मेन फीचर है। तो ये थे सब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।